इस प्रकार से गोपियों ने प्रेम तत्व के बारे में समझाया। जब उद्धव जी समझे तो ब्रज की रज में लौटने लगे कि यहाँ तो सच में प्रेमी है। और एक बार जो भगवान से प्रेम कर ले, भगवान की कथा से प्रेम कर ले, उसको फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसको केवल भगवान चाहिए। या तो भगवान के भक्त चाहिए, या फिर भगवान चाहिए, या भगवान की कथा चाहिए, कीर्तन चाहिए, भजन चाहिए, सत्संग चाहिए, पूजा चाहिए। वही हाल उद्धव जी का हो गया है। उद्धव जी ब्रज की रज में लौट रहे, सच में प्रेमी रहते, प्रणाम करते हैं। अब वापस जा रहे हैं तो कोई गोपी मुरली रखती है, कोई दूध माखन रख रही है, भेंटें लेके जाते हैं। तब उद्धव जी जब मथुरा में पहुंचे ठाकुर जी के पास तो कहने लगे, प्रभु यहाँ क्या कर रहे हो? स्वार्थियों के बीच बैठे, वहां देखो प्रेमी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको दया नहीं आती? और जब ऐसे बात करी तो ठाकुर जी समझ गए इनको वहां व्रज पहुंचाना सफल हुआ। बोले सफल हुआ हमारा व्रज पहचाना। अब आप भी प्रेम तत्व के बारे में समझ गए। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु बहुत रोते हैं, आप उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? बोले मेरे दो रूप हैं, वहां में एक ग्वाला बन के रहता था, यहाँ एक राजा। बोले तो वहां मिलने चले जाइए। बोले कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पे आक्रमण करते, यहाँ प्रजा है हम जीत जाते हैं, सेना है हम जीत जाते हैं। ब्रज में एक आक्रमण अगर जरासंध ने कर दिया तो पूरा ब्रज समाप्त हो जाएगा। आपको प्रेम तत्व बारे में समझाना था, समझा चुके महाराज। यहाँ जरासंध सच में बार बार आक्रमण कर रहा था, 16 बार आक्रमण कर चुका है। जब 17वीं बार आक्रमण करने जा रहा था तो महाराज वो यहाँ 11,000 पंडितों को पोथी माला लेके बैठा देता है कि या तो आज के युद्ध में मैं जीतूं और अगर हार गया तो सबको मार दो। अब ठाकुर जी युद्ध करने आए। अब जब रणभूमि में ठाकुर जी आए तो पंडित ये नहीं कह रहे प्रभु इसे जिताओ, वो कह रहे प्रभु कुछ भी करके हमारी जान बचाओ। तो भगवान रणभूमि छोड़ के भाग गए। तब से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। उन पंडितों की रक्षा करते भगवान उस पर्वत पे खड़े हुए जहां जरासंध को श्राप था कि वो चढ़ ना पाए। तब वो उस पहाड़ के चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर देता है। तब ठाकुर जी उस पर्वत से छलांग लगाते हैं। तब देवी देवतागण भगवान विश्वकर्मा से कहते कि अब आपका कार्य आरंभ होता है, सुंदर द्वारिका का निर्माण करिए। तब विश्वकर्मा भगवान सुंदर स्वर्ण की द्वारिका का निर्माण करते हैं। वहां के राजा ठाकुर जी होते। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।